गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। वो नेट का इश्यू था इसलिए क्लास नहीं हो पाई, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बेटा हमने टॉपिक किया था रिलेशन, और रिलेशन के बाद हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया फंक्शन। फंक्शन में हमारा टॉपिक है, उसकी हमारी डेफिनेशन हो गई थी। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। डेफिनेशन क्या थी, अगर जो ए सेट ए टू बी और ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब ओनली एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर? बी सेट के अंदर। ठीक है, बी सेट के अंदर हमारी ए की इमेज होनी चाहिए जो एक्स के एलिमेंट ए के एलिमेंट है उनकी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा रिवाइज करवाते हुए टॉपिक बढ़ाता हूं बेटा आगे। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, ए टेंड्स ए टू बी, तो इसको डिनोट किया जाता है बेटा फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या रहेगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक, केवल यहां के एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए इधर पर। ठीक है, तो अभी मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, थोड़ा कंसेप्ट आपका फंक्शन जो डेफिनेशन से उससे रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बनाया ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसके अंदर एलिमेंट लिए 2 3 4 5, और यहां पर मैं कोई फंक्शन एक रूल होता है, रूल के हिसाब से ही होता है ये। मैं अभी जनरली आपको समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए चीज यहाँ पे एलिमेंट लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे है 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये है बेटा, अगर इसकी ये इमेज है और इसकी ये इमेज है और इसकी ये इमेज है और इस वाले की ये इमेज है, तो यहां से ध्यान से देखो हर एक की यूनिक इमेज है। यहां एलिमेंट रहता है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन है ये हमारा। अगर ये हमारा फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन हमारा ये 2 3 4 5। ठीक है, इनको मिडल ब्रैकेट में लिख देना। दूसरा बी सेट जो है हमारा, इसकी रेंज क्या हुई? रेंज जो इमेज बन गए हैं वो, ये हमारा रेंज। कोडोमेन क्या हुआ? ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा पूरा। बी सेट जो है हमारा वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो ये हमेशा कहलाता है इसमें ये वाला डोमेन। ठीक है, और ये कहलाता है कोडोमेन। रेंज मत बोलना बेटा, रेंज वो ही कहलाएंगे जो इमेज बन चुके हैं। ठीक है, ये कोडोमेन, ये हमारा डोमेन। ठीक है, ए और बनाता हूं मैं, इसके अंदर एलिमेंट चलो 2 3 4 5, इसी से क्लियर करते हैं। यहां पे है 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट है। किसने इमेज इसके साथ बना ली? इसकी इमेज ये है और ये, और एक एलिमेंट इधर रह गया, एक एलिमेंट इधर रह गया, तो ये हमारा फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? 5 ने इधर इमेज ही नहीं बनाई। रिलेशन है ये लेकिन फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर? इसके बाद और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अब ध्यान से वीडियो के साथ साथ बताना। यही एलिमेंट ले रहा हूं 2 3 4 5। ठीक है, और यहां पर 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 ने इमेज बना ली 6 के साथ, इसने भी इमेज बना ली 6 के साथ, और इसने इमेज बनाई 8 के साथ, और 5 ने भी इमेज बना ली 8 के साथ। अब ये फंक्शन है। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इधर के सारे एलिमेंट, ठीक है, इधर के सारे एलिमेंट ने इमेज बना लिए, तो ये फंक्शन हो भी सकता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ये तो इससे तो क्लियर हुआ भाई, हाँ एक स्टेप क्लियर हो गया है। उसके बाद हमें देखना यूनिक इमेज बनाई है, तो यूनिक देखना है। 2 ने 6 के साथ बनाई, 2 की इमेज कितनी है? 6, एक ही बेटा यूनिक है। 3 ने भी 6 के साथ बनाई, 3 की भी एक ही इमेज है। ठीक है, 3 की भी 6 है, और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है दोनों की सेम है, तो हमारी दोनों की हमारी इमेज सेम आ गई है, तो ये हमारा 1 to 1 तो नहीं हुआ। जैसे हमारा एक ओनली एंड ओनली वन इमेज हो गया बेटा। ये 2 की 6 इमेज है, 2 और 6, 3 और 6 बन जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, 2 की 6 इमेज है, 2 ऐसा तो नहीं है
वो केस नहीं आएगा जैसे अगर टू ने बना ली 7 के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये और ऐसा हो गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा फिर फंक्शन नहीं रहेगा। 2 ने 6 के साथ बनाई, 3 ने जो भी जिसके साथ 6 के साथ बनाई, तो ये हमारा फंक्शन है। अगर ये हो जाएगा इस केस में 2 6 और 2 7, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? एक एलिमेंट की दो इमेज हो गई है, 6 और 7, एलिमेंट 2 है, इसकी दो इमेज हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, इससे हमने लिया 2 3 4 5, ठीक है, और इधर लिया 6 7 8 9 10। मैंने 2 तो इसके साथ बना दिया, 7 भी इसके साथ बना दिया, ये भी इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ। अब फंक्शन है बेटा, 4 8 5 8 चलेगा बेटा, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए 2 ने इमेज 7 के साथ बना ली और 5 ने इमेज 10 के साथ भी बना ली, ठीक है, 5 ने इमेज 10 के साथ भी बना ली, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि 5 की दो इमेज हो गई 8 और 10, 2 की कितनी हो गई 6 और 7, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छे से समझा दिया बेटा। अब जो कैसे आपके जैसे रोस्टर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म, आज कुछ क्वेश्चन भी करते हैं एक्सरसाइज के। आपकी एक्सरसाइज उठाई मैंने 2.3, ठीक है, बेसिक फंक्शन जो डेफिनेशन है उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज नॉट, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्या दे रखा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है 2,1, ठीक है, ये आप यूनिट ब्रैकेट में पेयर 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1, ये आ गया बेटा। अब इसको आप ये मैपिंग में ड्रॉ करके देखो, मैपिंग में ड्रॉ करोगे तो आपका ए, फॉर एग्जांपल ए आपका ये है और ये बी है, बी के अंदर ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो पहले वाले हैं 2 5 8 11 14 और 17, और बी में क्या एलिमेंट है, ओनली 1, ठीक है। और भी हो सकते हैं एलिमेंट, फिलहाल जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है उसके हिसाब से 2 3 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये फंक्शन दे रखा है, सो ये जो रिलेशन दे रखा है आपका, इसकी इमेज क्या है, 2 की भी 1 है, 5 की भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसकी भी 1 है, और 17 की भी 1 है, तो हर एक की यूनिक इमेज है बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखो समझाने के लिए ऐसे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में इंक्लूड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ओपन, यानी इधर से एक एलिमेंट और दो के पास चला जाए, दो इमेज बन जाए, ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 2 1 4 2, ठीक है, 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7, सबकी बेटा यूनिक है बेटा, ठीक है। बना के दिखा देता हूं आपको, डेफिनेशन जितना पढ़ाया बेटा उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली कि उसमें भी वो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 2 1, इधर बेटा एलिमेंट क्या है, बुक आप सभी के पास होगी, 2 4 6 8 10 12 और 14, और इधर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 ने इमेज बनाई 1 के साथ, पेयर बना रखे हैं आपके 2 1 4 2 4 2, ठीक है, 6 3 8 4 10 5, ठीक है, 10 5 12 6,
और एक 7 हो रहा है इधर 14 का 7 के साथ, ठीक है। तो सारे देखो सिंगल है, यूनिक इमेज है, फंक्शन है बेटा। ये जो रिलेशन दे रखा है वो आपका फंक्शन है। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है आपका, तीसरा पार्ट दे रखा है 1 3, ठीक है, 1 5 और 2 5, ये दे रखा है बेटा। ये रिलेशन दे रखा है, इसका आप मैपिंग में ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा। वैसे आप देखते ही वैसे मैपिंग में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो समझाने के लिए कर रहा हूं। वैसे देखते ही आपको क्या लग रहा है, 1 की 3 भी इमेज है और 1 की 5 भी इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है ना, ये आपका फंक्शन नहीं है। 1 और 2 यहां पे लिखा हुआ है 3 5 और 5, ठीक है, 3 5। 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5। अब यहां से क्लियर हो गया हमारा डायरेक्शन क्या जा रही है, ऐसी। ये हमारा फंक्शन, दो इमेज आ गई है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ गई है, हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन समझ आने के बाद डिनोट कैसे करते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस तरह से डिनोट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। एफ का मतलब है यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे ये एक्स वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वेरिएबल है ये आपका वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, अब दो वेरिएबल होते हैं बेटा, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये आपका जो एक्स है वो तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ एक्स को हम पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, वाई। तो जैसे एक रिलेशन लिख दिया एक्स प्लस 2, तो यहां पे जो ये एक्स आया ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाई कहलाएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये चीज पता है, बस ये चीज चलेंगे आपकी हम पूरे फंक्शन में। एफ एक्स को वाई लिख सकते हो आप, एफ एक्स को, ठीक है। अब मैंने कहा था इसमें आपको फोकस किसके ऊपर करना है, फोकस करना है ग्राफ के ऊपर, डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर। 11th में आपका ये बेसिक है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी आनी चाहिए आपको। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो ये चीज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये फंक्शन आपको जो बेसिक फंक्शन है उनके बारे में तो पता होना चाहिए, उसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है वो कंपटीशन वाले बच्चे, ठीक है। तो मेन था ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये चीज पढ़नी है बेटा। तो ग्राफ तो हमें देखो बेटा 10th क्लास में भी आप ग्राफ ड्रॉ करते आए थे, जैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ आपने सीखे थे, कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब थोड़ा डोमेन के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं कुछ। डोमेन कुछ ये पॉइंट क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे डोमेन फाइंड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। डोमेन में सबसे पहला काम, अगर आपकी कोई वैल्यू, वैसे डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है आपका एक्स की वैल्यूज। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या पुट करते हैं जिससे फंक्शन आपका डिफाइन हो जाए, या दूसरा क्या बोले फंक्शन आपका एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल लिखो बेटा, यहां पे मैंने वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ले लिया एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, इस चीज का बेटा ये वर्ड लिखने का मीनिंग है। फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो फिर वो वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ठीक है। कैसी वैल्यू नहीं लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सा 1 अपॉन में एक्स, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड,
ठीक है, तो ये इसका मतलब है डोमेन में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इस जीरो के ऊपर ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन में जीरो हट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज अभी बताएंगे हम आपको। इसके बाद डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बाद अब मेथड भी क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसके ऊपर आओ बेटा। अगर आपकी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कुछ भी गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट जो भी है तो उसको आपको कंसीडर क्या करना है, ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल ए है तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों, सबको पता है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी फंक्शनों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई थी, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो हमेशा क्या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा अगर आपका p बाई क्यू फॉर्म गिवन है, p बाई क्यू, जैसे फंक्शन fx और एक दूसरा फंक्शन है gx। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन gx, तो gx अभी ये क्वेश्चन 1 बाई एक्स तक गया था, नीचे x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां पे gx भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपको हटानी पड़ेगी डोमेन में से। ठीक है, ये धीरे धीरे सब हम इनको पढ़ेंगे, ये चीज आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। ये चीज नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए आपका, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तीसरा बेटा p और q, ये चीज आ गई आपकी। दूसरा लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन क्या होता है आपका, l log a और b। ठीक है, log a और b ये कहलाता है आपका बेस। थोड़ा बहुत लोगरिथम पढ़ लिया होगा, ये आपका b, जो भी हमारी वैल्यू है b की, ये बेस होता है आपका। b आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, b ग्रेटर देन, जो ये ऊपर वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू a, बेस जो होता है आपका बेस, a आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन a आपका 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए लेकिन a 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन है, जब भी आपसे लॉग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा ये ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, तो मोस्टली जो चीजें आपको बतानी चाहिए वो चीजें आ जाएंगी। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, p बाई क्यू फॉर्म, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अब डोमेन के बारे में देख लेते हैं। डोमेन बहुत सी चीजें बेटा डिटेल में टॉपिक होता है, ये पूरा फंक्शन, ये जो वैल्यू है डोमेन के बाद रेंज। रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब समझ गए, आउटपुट का मतलब है जैसे ही आपने x की वैल्यू की तो y क्या मिला, y आपका आउटपुट है, यानी ये होता है y की वैल्यूज। ठीक है, y क्या मिला, तो y की जितनी भी वैल्यू होती है वो आपकी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चीजें डेफिनेशन में बता दी मैंने बेटा, क्या x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा रेंज कहलाता है, ये डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहते तो क्या लिखोगे, वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, ये चीज है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x ही लेना बेटा। दूसरा एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने मेरा डोमेन ये है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5, इतनी डोमेन है मेरी 1 और 5। अब मैं इसके ऊपर चेक नहीं करूंगा बेटा, मेरी डोमेन इतनी है, मैं 1 से लेके 5 तक चेक कर सकता हूं। ठीक है, 1, तो ये मैंने अगर ओपन ब्रैकेट लगाई है तो मैं 1 और 5 को भी नहीं लूंगा। ठीक है, इनके बीच की वैल्यू लूंगा। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है,
तो फिर 1 और 5 और इनके बीच की सारी वैल्यू वो हम पुट करके देखेंगे x की जगह और हमें y क्या मिलेगा वो चीज बेटा, ठीक है। और ये अगर 1 और 5 और इधर ऊपर लगा दिया, इसका मतलब 1 तो इंक्लूड है लेकिन 5 आपका इंक्लूड नहीं है, 5 पुट नहीं कर सकते आप, x की जगह आप 5 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज ब्रैकेट आपने सेट में सीख ली है, ये चीज आपको अप्लाई करने आनी चाहिए बेटा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो थोड़ा पीछे का रिकैप करें, ठीक है। हमेशा रेंज आपको ये दूसरा क्या होता है बेटा, ये तो आपका हो गया कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स पुट करोगे आप जैसे, और दूसरा एक प्रोसीजर और होता है इसका प्रोसीजर, अगर ये जो हमने रेशनल वाली फॉर्म देखी थी पी एफ एक्स और जी एक्स, ये वैल्यू जो आपने देखी है इसमें आपने डोमेन के लिए तो ये चेक कर लिया, लेकिन रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज ये सारे x की वैल्यू है तो हम इसको y लेट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 नीचे x स्क्वायर प्लस में ऐसे कुछ दे रखा है, तो यहां से हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। क्वेश्चन करेंगे जब पता लग जाएगा आपको, x की फॉर्म में हम आंसर फाइंड करेंगे, ये थोड़े लेंथी होते हैं आपके, ठीक है। इसको यहां से मल्टीप्लाई करके x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और वहां से y की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू निकाल देंगे y की फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगी जैसे y, ये क्या आ जाएगा y एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कैसे जाएगा अंदर, जो भी आपका आएगा y x आएगा बाहर, y माइनस 1, इस तरह से फॉर्म बनेगी आपकी, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें, ये को a ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b और ये कहलाएगा c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर, तो क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती है सभी को, तो जो y की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक सोल्व क्या करनी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, d ग्रेटर देन, वहां नीचे दिख नहीं रहा है शायद, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक बनी आपकी, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक बनी इसको क्या करोगे आप, इसका फाइंड कर दोगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d हमने ग्रेटर देन 0 क्यों लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिया बेटा, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, हमें इमेजिनरी तो हम की बात ही नहीं कर रहे हैं, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ स्टार्ट करते हैं फंक्शन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा, डिटेल में टॉपिक पढ़ाना, थोड़ा सा ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। आज फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन है आपका पहला कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा फंक्शन रहेगा कांस्टेंट के बाद आपका आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा बेटा, तीसरा रहेगा आपका पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन। आज केवल इतना ही कवर करते हैं बेटा, 3 फंक्शन के मैं बेटा इनके ग्राफ, डोमेन और रेंज। सबसे पहले आ जाओ कांस्टेंट फंक्शन, जब एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल के, ठीक है, के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, तो इसको बेटा जैसे अब मैंने क्या कहा था, एफ एक्स को क्या पुट करना है, एफ एक्स को हमें पुट करना है y, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू के, अब ये सभी को ड्रॉ करनी आती है, ठीक है, y इज इक्वल टू के, ये ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, हमने ये एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, y और y डैश, y इज इक्वल टू के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका y इज इक्वल टू 2, तो कहां जाएगा, y आपका 2 तो यहां चला जाएगा, ये कहलाएगा y इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है। y इज इक्वल टू -3, तो ये नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए बस, 2 -3, अगर 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस ही आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस,
ठीक है, y इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है। अब एक चीज बताओ बेटा, फॉर एग्जांपल ये इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं, वैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, मैं x की कोई भी वैल्यू लूं, पुट तो क्या कर सकता हूं, डोमेन क्या होता है, डोमेन। अब ग्राफ तो बेटा इसका ये बनेंगे सारे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ग्राफ की, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब डोमेन के ऊपर आ जाऊं, डोमेन क्या होगा, मैं x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, जब यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं x कुछ भी पुट करूं, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x में क्या पुट कर सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, यानी मैं एनी रियल नंबर पुट कर सकता हूं यहाँ पर। तो डोमेन क्या हो जाएगी, एनी रियल नंबर, या ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट, हमेशा। अब आ जाओ रेंज के ऊपर। रेंज, रेंज क्या बताया था आपको, आउटपुट, x की वैल्यू पुट करूं, x वैसे पुट करने को है ही नहीं, तो मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, मेरा आउटपुट क्या रहेगा, अगर k की वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी, -3 है तो -3 रहेगी, तो क्या रहेगी रेंज, आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा k रहेगा, तो क्या आएगा k, अकेला मैंने k मिडिल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो वही आ जाएगी, ठीक है, तो ये रेंज कहलाएगी आपकी। तो फर्स्ट फंक्शन बेटा पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ के बाद डोमेन को एक्सप्लेन किया, ठीक है, रेंज, रेंज आउटपुट क्या मिला मुझे, k। अब दूसरा फंक्शन आ जाओ, दूसरे पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें 5-6 फंक्शन जितने भी हैं सारे पढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगे कैसे हमें डोमेन, फिर एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने x की जो वैल्यू इनपुट की वही आउटपुट में मिल गई, ये कहलाता है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जो मैंने x की वैल्यू पुट की वही मुझे आउटपुट में मिल गई, 2 पुट किया तो 2 मिल गया, 3 पुट किया तो 3 मिल गया, ये कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये fx इज इक्वल टू x, ठीक है, fx इज इक्वल टू x, अब की बार x आ जाएगा, अकेला x बेटा, ठीक है, ये कहलाएगा। ऐसा नहीं कोई बच्चा 2x नहीं चलेगा बेटा, ओनली x जिसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ये नहीं चलेंगे आपकी, ठीक है, ये फिर आपका पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएगा 2x, ओके। f आइडेंटिटी कब कहलाएगा, जब fx इज इक्वल टू ओनली x, कोफिशिएंट 1 ही हो, कोफिशिएंट 1, तो ये क्या कहलाएगा, y इज इक्वल टू x, fx को क्या पुट कर सकता हूं मैं, y, तो y इज इक्वल टू, यानी मैंने जो पुट किया वही आउटपुट में मिल गया, ठीक है। तो इसकी लाइन कैसे, जैसे मैंने 0 पुट किया तो y क्या मिलेगा 0, ये पॉइंट, 1 पुट किया तो y क्या मिलेगा, तो 1 1, यहां -1 किया तो ये 2 पॉइंट है, इनको बेटा ड्रॉ करोगे तो ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होके जाएगी। ग्राफ ड्रॉ करना हमेशा बिल्कुल सिमेट्रिक होगी, x और y के बीच बिल्कुल, कितने एंगल बनाते हुए 45, ठीक है। ये लाइन आपकी इधर इंफिनिटी तक जा रही है, इधर इंफिनिटी तक, क्लियर, इधर इंफिनिटी, उधर भी ऊपर तक जा रही है इंफिनिटी तक, यानी x की वैल्यू तक भी इंफिनिटी, y की वैल्यू भी इंफिनिटी, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब आ जाओ बेटा, ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ के बाद डोमेन, डोमेन क्या है हमारा, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू बेटा इसको कितनी आगे बढ़ा लो, इस लाइन को इधर नीचे कितनी बढ़ा लो, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर चली जाएगी माइनस इंफिनिटी से यहां इंफिनिटी तक, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, आर ई से डिनोट कर लो, रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन क्या रहेगी, एनी रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा रेंज, रेंज क्या रहेगी इसकी, अब बेटा ध्यान से देखो, रेंज के लिए क्या देखते हैं हम, y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू इधर इंफिनिटी तक जा रही है,
और इधर भी इंफिनिटी, नीचे तक इंफिनिटी तक जा रही है, तो फिर से वही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये भी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो इसकी डोमेन और रेंज दोनों की सेम आ गई है, रियल नंबर, और ये ग्राफ होगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का। अब कुछ बच्चे जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ से देख के आप डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। डोमेन और रेंज, जैसे कोई फिगर मैंने बनाया, ठीक है, इसमें भी आपने देखा, मैंने वही जो एक्सप्लेन किया था, रेंज के लिए y की वैल्यू देखनी है और डोमेन के लिए x की वैल्यू देखनी है। एक अलग से क्वेश्चन देता हूं मैं, तीसरा भी समझाने वाला हूं, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिगर बनाया और इसमें मेरा जनरल, मैंने कोई भी कर्व बनाया बेटा, ठीक है, ये यहां से कर्व स्टार्ट होती है, ये पॉइंट है मेरा -2, यहां से कर्व शुरू होती है, ये जाता है नीचे, ठीक है, और फिर ऊपर गया और यहां स्टॉप हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा 5। ठीक है, ये मेरा 5 पॉइंट है, ये यहां से शुरू हुई है 5 तक गई है। ओके, तो और ऊपर मैंने y, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये है मेरा 4 और ये है मेरा -3। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के आप डोमेन और रेंज बता सकते हो। मुझे फंक्शन नहीं पता ये भी फंक्शन क्या है, लेकिन मुझे ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे के आप डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -2 से लेके 5 तक, कहां तक जा रही है x की वैल्यू, -2 से लेके 5 तक। अभी ये देखो, ये मैंने अगर डार्क बनाया है और यहां पे भी डार्क बनाया है, तो ये पॉइंट आपका इंक्लूड है, यानी आपको बनाना है -2 और 5। ठीक है, अगर बाई चांस मैं यहां पे ओपन बना देता, ऐसे ओपन कर देता, तो ये 5 के यहां पे क्या लग जाता, ये। ठीक है, डोमेन ये आ गई बेटा, x की वैल्यू। रेंज हो जाएगी आपकी, रेंज ध्यान से देखो, y की वैल्यू -3 से 4, तो ये इंक्लूड है आपकी 3, 4, ये चीज होगी बेटा। ठीक है, आप ग्राफ से भी ये फाइंड कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन कल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट और आइडेंटिटी, अगर में कोई डाउट है तो मुझे बता देना। ठीक है, एक्सरसाइज का बस फर्स्ट क्वेश्चन करना कॉपी में, अभी और नहीं करने, बेसिक समझना इसका ध्यान से। ठीक है बेटा, थैंक यू।